मलिका। हाँ कहो सुंबल, क्या हुआ? आका ने फैसला सुना दिया क्या? मलिका, फिरोजा खातून कुछ देर पहले अपने कमरे से बाहर गई हैं। अफीफा खातून के कहने के मुताबिक उन्हें आका ने अपने पास बुलवाया है। मेरा ख्याल है उसकी आक़िबत का फैसला होने वाला है मलिका। अच्छा। मलिका, खातून जासूस नहीं है, ये जाहिर हो गया, लेकिन इस सूरत हाल में यहां रहने की एक ही शर्त है, निकाह। अगर आका ने निकाह कर लिया तो उस वक्त हम क्या करेंगे? मलिका, नाज़ली तुम जाओ, जहांगीर को यहीं रहने दो। मेरे आका, आओ फिरोजा, करीब आओ। तुम्हारे बारे में जो भी हकीकत और सच्चाई थी वो सब मालूम हो गई है। तो फिर जो कुछ भी कहा मैंने वो सब हकीकत आप जान गए होंगे। इसी सबब मुझे फैसले तक पहुंचने में कोई तरद्दुद नहीं हुआ फिरोजा। सुलेमान, फैसला आपका जो भी हो, अपनी आखिरी सांस तक मेरा ये दिल आपके लिए धड़केगा। रोकेंगे तो रुक जाऊंगी, जाने का कहेंगे तो चली जाऊंगी, अगर मरने का कहेंगे तो मौत को गले लगा लूंगी। नाज़ली, आका के पास से आ रही हूं मैं। फिरोजा खातून के बारे में फैसला हो चुका है।
आपके इल्म में लाना जरूरी था। कहिए। हरम से निकालने का फैसला किया गया है। अजम के हुक्मरानों के हवाले कर रहे हैं क्या? नहीं मलिका, जब भी कोई मेरी पनाह में आता है फिरोजा, मैं उसे दुश्मन के हवाले नहीं करता। इस वजह से अमस्या के एक महल में रहोगी तो तमाम जिंदगी तुम्हारी तमाम जरूरियात पूरी की जाएंगी। अमस्या में? लेकिन वो कहाँ है? दूर है क्या वो? क्या वहां आएंगे आप? क्या आपसे मुलाकात होगी वहां? ये हमारी आखिरी मुलाकात है, तो मैं दोबारा कभी नहीं देखूंगा। कैसा अलमनाक अंजाम है। आप क्यों आई हैं यहाँ? क्या अलविदा कहने आई हैं मुझे? कह सकती हो ये भी। फिक्रमंद ना हो, सामान बांधने के लिए तुम्हारे पास वक्त होगा बहुत। तुम हार गई फिरोजा। मैं तुम्हें याद दिलाने आई थी। अगर तुम पहले ही मेरी बात सुन लेती तो आज यूं तुम्हारा सर न झुका हुआ होता। इश्क अगर हकीकी है तो इसकी कोई जीत नहीं होती, कोई हार नहीं होती, क्योंकि इश्क तो सिर्फ खोने का नाम है। उस शाख के दिल में एक आग हमेशा रोशन रहती है। शिकस्त खाने वाले हमेशा खुद को वैसे ही तसल्लियां दिया करते हैं।
मैं जानना चाहती हूँ कि अगर आका यहाँ रहने का हुक्म देते तो फिर तुम क्या करती? मुझे यकीन है तुम उनके साथ खड़ी होकर अपनी जीत का नारा बुलंद करती। क्यों, ऐसा ही है ना? तुम जिसे आका का इश्क कहती हो वो मैं हूं। आका ने भी अपने फैसले से इसका सबूत दे दिया। तुम्हें याद होगा तुमने एक वादा किया था मुझसे, अगर शिकस्त खाने वाली मैं हुई तो इस जहर को मैं पी लूंगी, वरना तुम फिरोजा, क्या तुम ये पी सकोगी? कुछ नहीं, डरो मत, मैं तुमसे ऐसा नहीं चाहूंगी। वैसे भी तुम्हारे पास ऐसा करने के लिए ना तो दिल है और ना ही इश्क। आ जाओ। पाशा मोहतरम, तस्जी अली याया साहब तशरीफ लाए हैं। तस्जी अली, आने दो। वजीर आजम मोहतरम। खैरियत तो है तस्जी अली, क्या कर रहे हो तुम यहाँ? आमद कब हुई तुम्हारी? आज सुबह ही आया हूं पाशा। मशकूर हूं शहजादे का कि उन्होंने इजाजत दी। आपको मालूम है मैं बहुत उजलत में गया था मनीषा। यहां कुछ काम अधूरे रह गए थे, उन्हें मुकम्मल करके फौरन वापस जाऊंगा। चलो अच्छा हुआ। ये क्या है? माहिदौरा सुल्तान ने यह आप तक पहुंचाने का हुक्म दिया था, बहुत अहम है। खैर तो है? शहजादे कैसे हैं? कोई मसला तो नहीं हुआ? सेहत ठीक है, बहुत शुक्र है, लेकिन एक खातून के मसले की वजह से वो काफी परेशान है। मलिका ने मेरे ख्याल में उसी मसले के मुतालिक लिखा है आपको। मैंने भी कुछ सुना तो था वैसे। इब्राहिम पाशा मोहतरम, सबसे पहले खजीना सुल्तान और आपकी औलाद के लिए, दोनों जहानों की खुशियों के लिए दुआ करती हूँ। मेरे पोते शहजादा सुलेमान के लिए आपके भेजे कीमती तोहफे मौसूल हो गए। हमेशा आपकी मौजूदगी से हमें जो हिम्मत मिलती है उसके लिए आपकी शुक्रगुजार हूँ। आका जब यहाँ थे तब जो कुछ हुआ वो आपको मालूम होगा। हुरम फिर से साजिशों में मसरूफ है। शहजादे महमद को आका और मुस्तफा के दरमियान लाने के लिए कोशा है। मेरे बेटे को उनकी नजरों से गिराना चाहती है। अफसोस है कि मुस्तफा हुरम को ये मौका अपने हाथों फराहम कर रहा है, क्योंकि वो आका के मना फरमाने के बावजूद उस खातून से निकाह करने का तहैया कर चुका है। यकीनन उसे रोकूंगी, लेकिन मेरी असल परेशानी हुरम है। उसके खिलाफ हम यकजा होने पर मजबूर। खुशामदीद वालिदा। तुम अपनी तैयारी कर लो मुस्तफा, एक हफ्ते बाद तुम्हें बरसा जाना होगा। क्या मतलब? तशजी अली के हाथ मकतूब भेजा है इब्राहिम पाशा के लिए, वो तुम्हारे मुंतजिर होंगे। क्या जरूरत पेश आ गई? ये सब मैं चाहती थी बेटे। अगर मेरी बात नहीं सुन रहे तो उनकी बात सुन लो। वालिदा, इब्राहिम पाशा के तुम पर बहुत एहसानात हैं बेटे। अपनी तमाम जिंदगी दांव पर लगाने से पहले उनसे बात करना और मशवरा लेना बहुत जरूरी है। फैसला फिर भी तुम्हें ही करना है। पाशा तुमसे इससे भी अहम मौजू पर बात करना चाहते हैं। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है रुस्तम आखा, एहतियात करने में फायदा है। फिरोजा को मैं अपने सामने देखना नहीं चाहती हूँ बिल्कुल भी। इतना आसान ना होगा मलिका, खातून सफ़ी खानदान से है। कुछ लोगों तक खबर भिजवा दूंगा, यकीनन उसे अजम दयार ले जाने के लिए किसी को भेज देंगे यहाँ।
रुस्तम आगा, मेरे दिल की बात जान ली तुमने। उसे इस तरह जिंदा नहीं छोड़ सकते। यकीनन उसे फौरी तौर पर फांसी दी जाएगी। रुस्तम आगा, गद्दारी की सजा सख्त होती है। फिरोजा खातून को भी ये सजा मिलेगी, जरूर देखना। तू ही तू है सपनों में, मेरी खुशियाँ तू ही है। ना है तुझ सा कोई यहाँ, तेरा चेहरा सपनों में। पाशा, अब तक क्या कर रही हो यहां तुम? ज़ारा खातून ने आज आने का कहा था, तो इसलिए मैं बेटी की खातिर रुक गई। निगार? अस्मा नूर नाम रखा है ना आपने? बहुत खूबसूरत है, मुझे भी बहुत पसंद आया। चलो तुम जाओ, अब रात होने से पहले अपने घर पहुंच जाओ। पाशा, ना भेजें रुस्तम आगा को, उनके साथ मुझे भी जाना पड़ेगा। मुझे अपनी बेटी से जुदा ना करे खुदारा। वो मसला खत्म हो गया खातून, मजबूरन जाना पड़ेगा तुम्हें। लगता है आप जान छुड़ाना चाहते हैं मुझसे, दूर करना चाहते हैं मुझे मेरी बेटी से, क्योंकि खजीना सुल्तान की ख्वाहिश है और आपने सर झुका दिया। मुंह संभाल कर बात करो, मेरे सब्र और रहम की बेघात है, भूलो मत तुम ये बात। आखिरकार तुम्हें अपने घर का रास्ता याद आ गया। और क्या करूं आगा, मैं बहुत परेशान हूं, जी भरकर देख भी न सकी बेटी को। मल्लिका के खिलाफ साजिश करोगी तो फिर यही होगा। जो कुछ मेरे साथ हुआ तुम मुझसे अनजान नहीं हो। मुझे किस चीज की सजा दी गई आगा? मौत से बदतर हाल किया मेरा। तुम ही बताओ, आखिर मेरा कसूर है क्या? आगा, तुम हुरम सुल्तान से बात करो, वो तुम्हारी बात जरूर मानेंगी और शायद इसी तरह कोई रास्ता निकल आए। जो हुकुम मलिका। मैं इतना फारिग नहीं कि तुम्हारे मसलों में उलझा रहूं। अगर ये बात है तो मुझे क्यों रखा है तुमने अपने पास? फौरन तलाक दे दो, मुझे भी सुकून में रखो और खुद भी रहो। शादी का कहोगी तो शादी कर लूं, तलाक का कहोगी तो तलाक दे दूं, यही ना? हम दोनों के लिए यही बेहतर है आगा। वैसे भी तुम मुझे नहीं चाहते। शादी की रात से आज तक मुझे नजर भरकर देखा तक नहीं, इसलिए फौरन तलाक दे दो। मैं जिस वक्त चाहूंगा
उसी वक्त तलाक दूंगा। समझ गई तुम? सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। सुलेमान, जहांगीर से मिलने आया हूं। सो रहा है क्या? नाज़ली, फरमाइए मलिका। जहांगीर को लेकर आओ। बाबा, मेरे बहादुर बेटे, कैसे हो? कोई तकलीफ तो नहीं? बहुत मत जाएं बाबा, यहीं रहें आप। सुबह मेरे पास आ जाना, मिलकर नाश्ता करेंगे। चलो सो जाओ। शाबाश। तुम मेरा ताकुब कर रहे थे? हमारी मजबूरी थी, हमें वो पूरी हो गई थी। खुर्रम, चलो चले यहाँ से। हुमैरा खातून, शाह तैमासा मोहतरम और फिरोजा बेगम खान आपके लिए बहुत परेशान हैं।
खुर्रम सुल्तान अपने मकसद में कामयाब हो गई। अब आप उससे दूर ही रहें तो अच्छा है शहजादी। अगर हम भी पीछे हट गए तो कोई नहीं रोक पाएगा हुरम को। मुआसरत चाहती हूँ लेकिन उसे रोकना मुमकिन नहीं। फिरोजा को भी भिजवा दिया उसने। बहुत जल्द हम उसे भेज देंगे। कैसे? मालूम नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। हमें उस दिन का इंतजार करना होगा। कैसे हैं आप शक्कर आगा? हलवे की कैसी भीनी भीनी खुशबू आ रही है, पूरा महल में है कुट्ठा। क्रास आगा मर गया है ना, इस खुशी में हलवा खा रहे हैं। ऐसा मत कहो सुंबुल आगा, गुनाह होता है। कैसे आना होगा बिलाल आगा? आका का खाना तुमने तैयार किया या नहीं? खबर करवा दूंगा तैयार होते ही। हाँ। तुम क्रास का बताओ, शिकायत तो नहीं कर दी हमारी? रुकेगा थोड़ी, कर दी होगी उसने। दुनिया भर की शिकायतें लगाता है फीफा खातून से। मलून। आका, जैसा कि आपको इल्म है कि कार्डिनल अलेसांद्रो फार्नीसे पाल्सोएम नया पोप मुंतखब हुआ है और अब इस वजह से फ्रांस की पोप क्लेमेंट के जमाने से जारी इमदाद बंद कर दी जाएगी। उस नए पोप के बारे में क्या मालूमात है? फार्नीसे जवां उम्री में कार्डिनल का ओहदा हासिल करने वालों में से है आका। वो अपनी खुबरू बहन जूलिया फार्नीसे के पोप एलेक्सेंड्रा बोर्जिया से ताल्लुकात के साय में कार्डिनल बना था, ये साफ जाहिर है। उसके पोप बनने की मुझे कतई उम्मीद नहीं थी आका। काफी ज़ईफ हो गया वो करीबुल मर्ग है। उसका इंतखाब कैसे हो गया, लोग ये सोच रहे हैं। लेकिन उसके नाम के साथ पाल्सोएम का इजाफा करके ईसाई दुनिया में उसका असर रसूख जाहिर किया गया है। हमारे बारे में क्या राय है उसकी? आका, फ्रांसवा और शाकलेन के दरमियान सुलह की कोशिश की जा रही है। वो सिर्फ और सिर्फ तुर्क सल्तनत की ताकत को तोड़ना चाहते हैं। क्या सलीबी जंग शुरू करना चाहते हैं? कम से कम वो कोशिश तो जरूर करेंगे शहजादे। कार्डिनल बादशाह और शहजादी से मुबारकबाद वसूल कर चुके हैं, लेकिन पोप के खजाने में कमी हो रही है। इतने बड़े पोप का खजाना सिर्फ 12,000 अशरफियों पर मुहित है। हमारा एक सूबेदार भी इससे ज्यादा मालो दौलत रखता है। उस पोप को फिर किस बात पे घमंड है? अपने माजी से उसने कोई सबक नहीं सीखा? हमारे बुजुर्गों ने जिस तरह उन्हें उन इलाकों से शिकस्त दी थी, हम भी वैसे ही शिकस्त फाश देंगे। वो हमारे मुकाबिल नहीं आ सकता मेरे बेटे। आप जैसे बहादुर शहजादों, आप जैसे जानिसार बादशाहों और सूबेदारों के होते हुए इस अजीम सल्तनत पर मुश्किल वक्त कभी नहीं आ सकता, खुदा के फजल से। अजीजम कार्डिनल de Nobel, जैसा कि आप बखूबी जानते हैं कि यूरोप आज एक अजीम खतरे से दो चार है। तुर्क हर कदम पर हमारा रास्ता बंद कर चुके हैं और कलीसिया के दो अहम सपूत भी बाहम दस्तों के रिबा हुए हैं। फ्रांसुआ और शार्कलेन को हर हाल में मुत्तहिद होना पड़ेगा। आप सच फरमाते हैं पापा मोहतरम, लेकिन ये सब मुमकिन नहीं लगता, क्योंकि शाह फ्रांसुआ का सुल्तान सुलेमान से इत्तेहाद का मुआहदा हो चुका है। यही खबरें आ रही हैं। जानते हो ना, अगर ये सच हुआ तो पूरी ईसाई दुनिया उससे ताल्लुक कर लेगी। इस सूरत में वो तन्हा रह जाएगा। फिर तो उससे मुआहदा खत्म करना होगा। फ्रांस कलीसिया का एक अजीम सपूत है और तारीखी हवाले से भी फ्रांस की हिफाजत करना हमारा फर्ज है। अगर वो नहीं मानते तो अवाम पर जाहिर कर देंगे ये कलीसिया के खिलाफ इस्लाम का साथ देने वालों को जहन्नुम भी कभी कबूल नहीं करेगा और उनकी रूह को अजाब झेलना पड़ेगा। फौरन राहिबों को फ्रांस में वाज देने के लिए भेज देते हैं, लेकिन पोप मोहतरम फ्रांसुआ बादशाह शार्कलेन के खौफ से सुलेमान के पास गया है, इसलिए उसे कायल करना बहुत मुश्किल होगा। कार्डिनल मजबूर हैं हम इस पर, और अगर हम कामयाब ना हो सके तो अजीज पेट्रो की खाक छोड़कर हम रोमा से निकलने पर मजबूर होंगे। खुदा हम सबकी हिफाजत करे, आमीन। लूथर नाम के पोप की वेटिकन के खिलाफ क्या सरगर्मियां जारी हैं? हम निगरानी कर रहे हैं आका। पोप पर एक अजीम हमला हो चुका है। मसलन जर्मन शहजादे और स्विस शहजादे पोप की पहले जैसी माली और सियासी मुआवनत बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं।
पोप इस सरजमीन पर अपनी हाकमियत खो चुका है। ये मुल्क अब शहजादे चलाते हैं। इंग्लिस्तान भी पोप से दूर हो चुका है। आला, ईसाई दुनिया जितनी ज्यादा तकसीम होगी, सल्तनत आलिया उतनी ही वसीतर होती जाएगी। मुस्तफा पाशा, फरमाइए आका। हमारे तमाम सूबेदारों को पैगाम भेजो, लूथर और उसके तमाम साथियों की ऐसे ही खुफिया तौर पर मदद करते रहे। इसके अलावा वेटिकन और शाकलेन के खौफ से फरार होने वालों को तुर्क ममालिक में कबूल करके उनको आजादी से उनकी इबादत गाहों में जाने का मौका फराहम करें। हुक्म और फरमान मेरे अजीम आका का है। एक अहम बात और है, जलालजादे। फरमाइए आका। सल्तनत हुमायूं के खजाने से 20 लाख अशरफियों की मालियत की अराजी खुर्रम सुल्तान के फलाही इदारे के लिए मुख्तस की जाए, मुख्तारनामा तैयार किया जाए और सल्तनत के तारीख नामे में भी इस मामले को दर्ज किया जाए। आपका जो हुक्म।